हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल्स की। नीचे से ऊपर आया, बाउंस बैक आया, 5% के अपर सर्किट के साथ बंद रहा। सबसे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। क्वार्टर वन के रिजल्ट अभी अभी आए हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और भी डिटेल जब आएगी तो वो भी हम चर्चा करेंगे। कुछ रिपोर्ट आएगी तो इसकी ऑर्डर बुक कितनी रही और वो सब। अभी फ़िलहाल इसके प्रॉफिट और रेवेन्यू की हम बात करेंगे, साथ साथ और भी चर्चा करेंगे डिटेल में एनालिसिस। और मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वार्टर वन के जो रिजल्ट है थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट है। ईयर ऑन ईयर देखें तो एक अच्छी ग्रोथ, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ग्रोथ के अंदर प्रॉफिट और रेवेन्यू थोड़ा घटा है। कल कैसा रह सकता है प्राइस वो हम देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं रिज़ल्ट, जैसे कि ये अभी अभी ये आए हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा ये मतलब कि ब्लर सा है, लेकिन ये ऐसा ही पेज है। थोड़ा सा जूम कर यहाँ पर देखते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब यहाँ पर ज़रा देखें, ईयर ऑन ईयर अगर देखें, ये जो सबसे पहले तो ये जो रकम है वो लैक्स में है, करोड़ नहीं है, जो है लैक्स में है। सो मतलब कि यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, रुपीज़ इन लैक्स। अब यहाँ पर पिछले साल जो है जो रेवेन्यू कितना था, यहाँ पर अगर देखें तो 130 करोड़ के आसपास का, और इस साल जो है रेवेन्यू 236 करोड़ के आसपास का रहा। तो ईयर ऑन ईयर अगर देखें तो रिज़ल्ट जो है वो इसको बेहतर कह सकते हैं। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 273 करोड़ के आसपास का जो है रेवेन्यू था, आई थी इसकी, और इस बार जो है वो घटी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखें तो। सो अब रेवेन्यू अगर देखें तो वो हमने देखा। अब यहाँ पर एक्सपेंसेस इसका आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे जो है इसके एक्सपेंसेस हैं। इसके अंदर भी अगर देखें तो पिछले साल जो है 117 करोड़ के आसपास के खर्चे हुए थे, इस साल 199 करोड़ के। तो खर्चे भी बड़े हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखें कंपैरिजन, रेवेन्यू अगर देखें तो थोड़ा सा ज़्यादा घटा है, लेकिन खर्चे जो है वो थोड़े से कम घटे हैं। तो इस वजह से मुनाफा भी थोड़ा सा जो है मतलब कि यहाँ पर इसका घटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 203 करोड़ के आसपास का खर्चा था और इस क्वार्टर में 199 करोड़ का, सिर्फ 4 करोड़ का ही फर्क। और आगे देखें एक्सेप्शनल आइटम्स की अगर बात करें तो वो जो है यहाँ पर अभी वो कुछ नहीं है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, यह है इसका नेट प्रॉफिट। वो जो है पिछले साल 9 करोड़ के आसपास था, इस साल 28 करोड़ के आसपास इसी क्वार्टर में रहा। लेकिन पिछले क्वार्टर में 51 करोड़ के आसपास था ये, उससे घटकर ये 28 करोड़ के आसपास रहा। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो जो है थोड़ा सा डिसअपॉइंट रिजल्ट कह सकते हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर अगर देखें तो अच्छे रिजल्ट कह सकते हैं। शेयर के ऊपर इसका जो है मिक्स असर पड़ सकता है। ईपीएस इसका देख लेते हैं आखिर में। यहाँ पर पिछले साल एक जो है 88 पैसे के आसपास का ईपीएस था, और इस साल जो है ये 2 रुपये और 72 पैसे के आसपास का रहा। और पिछले क्वार्टर में 5 रुपये के आसपास का ईपीएस था। तो ये इसके जो है पूरे के पूरे इसके हमने रिजल्ट देखे। अब पूरे साल क्या इसी प्रकार का क्वार्टरली अगर देखें इसका ईपीएस क्या 3 रुपये के आसपास का आता है, तो सिर्फ पूरे साल का ईपीएस इसका 12 रुपये के आसपास का आ सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर तो अभी रिजल्ट जो है अच्छे ही यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है पहले जो वो ग्रोथ देखने को मिल रही थी वो अभी नहीं देखने को मिली। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इस तरीके से जो है अभी प्रॉफिट के अंदर, रेवेन्यू के अंदर ये डाउन साइड देखने को मिली। देखिए, बाजार ने इसी वजह से पहले से ही भांप लिया था। बाजार हमेशा जो है जो फ्यूचर है वो प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है, इसको आप देख सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और शेयर का प्राइस भी बिल्कुल इसी तरीके से जो है ऊपर से इस तरीके से कर्व लिया, जैसे इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू ने कर्व लिया। अभी हम यहाँ पर चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं आज के डिलीवरी वॉल्यूम की बात। तो यहाँ पर जो है 5 लाख और 25 हज़ार के आसपास की डिलीवरी उठी। 100% डिलीवरी है, ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में है। आज भी डिलीवरी अच्छी उठी है। और ये 15 मिनट का चार्ट नीचे से ऊपर आया, क्योंकि कल ही हमने बात की थी कि ये ऑलरेडी ओवर सोल्ड है। चर्चा की थी सपोर्ट की 1600, उसके बाद 1550, और ये जो है 1550 के आसपास से भागा। हालांकि ये 1600 रुपये के आसपास ही इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता था, लेकिन मैंने बोला था कि 25-50 रुपये ऊपर नीचे भी रख सकते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी रहती है, ऑपरेटर का गेम भी हो सकता है। तो ये 1550 के आसपास से भागा और ऊपर में आराम से अच्छा खासा एक अपर सर्किट के साथ बंद रहा। और वॉल्यूम भी सवेरे अच्छा था, उसके बाद थोड़ा सा वॉल्यूम कम था। यही इसके अंदर जो चीज़ देखने को मिल रही है। इसी वजह मुझे ऐसा लग रहा है कि कल जो है थोड़े से मिक्स इसके अंदर जो है एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, बल्कि थोड़ा बहुत करेक्शन भी देखने को मिले तो उसके अंदर भी कोई दो राय ही नहीं है। और ऊपर अगर जाता है तो भी जो है एक ज़्यादा ऊपर जाने की संभावना भी कम दिख रही है। हाँ, लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म की बात करें तो एक लिमिटेड ऊपर अपसाइड भी जो है अभी लिमिटेड हो सकती है।
और वैसे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे आने की संभावना हो सकती है, कितना नीचे जा सकता है वो भी हम देखेंगे। और यहाँ पर आप ज़रा देखें, इस अपर सर्किट के अंदर वॉल्यूम काफ़ी कम था, सवेरे जो वॉल्यूम था उसके बाद वॉल्यूम कम, एक फॉलो बाइंग नहीं देखने को मिली थी ऐसा लग रहा है। और ये भी आज जो ये क्वार्टर वन का रिजल्ट है इस वजह से, और साथ साथ RSI जो इसका कल कितना 28 के आसपास पहुंच चुका था, ओवरसोल्ड हो चुका था, तो ये एक बाउंस बैक था। हो सकता है कि ये बाउंस बैक कंटिन्यू रहे, लेकिन कितना वो हम देखेंगे। वीकली चार्ट के ऊपर इसको देखते हैं तो सबसे पहली बात है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो तेज़ी आई थी 5 और 9 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर कामकाज हो रहा था, इसके ऊपर निकले तब इसके अंदर जो है एक वापस से तेज़ी की जो है एक अच्छी तेज़ी की शुरुआत हो सकती है ऐसा लग रहा है, और स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, क्योंकि इसके ऊपर ही बना हुआ था जब ये तेज़ी थी। फिर जब ये करेक्शन आया, अभी ये कंसोलिडेशन मोड में है, प्रॉफिट बुकिंग नहीं, इसको कंसोलिडेशन कह सकते हैं, क्योंकि अच्छी खासी इसके अंदर तेज़ी आ चुकी है। ये 500 रुपये से बढ़कर 500 रुपये से भी नीचे था, वहाँ से 3000 रुपये के आसपास गया। अब ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में है, वीकली चार्ट है ये, तो अभी ये 5 और 9 वीक के मूविंग एवरेज के नीचे कामकाज हो रहा है। अब इसके ऊपर निकलेगा तब इसके अंदर जो है एक वापस से तेज़ी की शुरुआत हो सकती है। अगर ये बाउंस बैक कंटिन्यू रहता है तो पहले तो जैसे कि 1800 से 1900 ये एक राउंड फिगर नंबर देखे तो वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है, वहाँ पर इसको रजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। एक तो ये लेवल है, दूसरा लेवल है ये 21 वीक का मूविंग एवरेज, ये भी 1820 रुपये के आसपास है, क्योंकि ये पहले जो है अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ था। यहाँ पर इसने इस थे ऊपर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर बार बार इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की। ये भी वीकली चार्ट है, एक कैंडल पूरे हफ्ते की कैंडल है, फिर जैसे ही इसको तोड़ा तो अब इसके ऊपर जाने में इसको दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए बुलिंजर बैंक को, अगर सब कुछ बढ़िया रहता है, वो जो 1900 रुपये का प्राइस वो जो कि पार करता है, जिसकी संभावना अभी कम दिख रही है, तो जो है ये 2050 के आसपास का इसका रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। वहाँ पर इस बुलिंजर बैंक की मिडिल लाइन है, लेकिन वहाँ तक जाने की संभावना अभी फिलहाल कम जो है यहाँ पर दिख रही है। निचली लाइन जो है इसकी 1320 रुपये के आसपास है बुलिंजर बैंक की। तो अगर गिरावट कंटिन्यू रहती है, शॉर्ट टर्म की नहीं बल्कि थोड़े से जो है ये उठा पटक के बाद की बात है, क्योंकि अभी भी इसका RSI जो है वो 36 के आसपास है, अभी हम वो भी देखेंगे। तो और साथ साथ ये लाइन अभी भी थोड़ी ऊपर जा रही है, तो यहाँ तक एक निचली लाइन के आसपास इसको सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है। आने वाले समय में ये 1350 से 1400 तक हो सकती है। और यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर हमने कल ही देखा था और कल ही हमने बात की थी कि ये जो रेड कलर की कैंडल है, ऐसी सिचुएशन ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती, और आज जो है इसके बुलिंजर बैंड के अंदर आ गया है। लेकिन अभी ये जो इसकी निचली लाइन जो कि 1700 रुपये के आसपास है, ये और नीचे जा रही है। कितनी नीचे जाती है वो वक्त बताएगा। यहाँ पर अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो गए तो आपको पता होगा, अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करते जाना। टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। जब से यहाँ पर ये जो है एक अच्छा खासा यहाँ पर था, तब इसके अंदर ये बेरिश क्रॉसओवर हुआ था MACD का वीकली चार्ट के ऊपर, तभी मैंने बोला था कि इसके अंदर गिरावट आ सकती है, और मैंने कहा था कि 1650 तक जा सकता है, और वहाँ गया भी, आज 1550 तक गया। उससे पहले भी जो है यहाँ पर ये 1735-40 के आसपास का वहाँ पर भी जो सपोर्ट लेकर फिर ऊपर भागा था, उसके बाद ये नीचे वापस से आया। और अब कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे। पहले तो यहाँ पर RSI ज़रा देखें 36 के आसपास है, तो अभी भी यहाँ पर जो है सपोर्ट जो है थोड़ा सा अभी मतलब कि दूर लग रहा है, लेकिन फिर भी 30 के आसपास अगर RSI आता है, तो जैसे कि कल भी अगर देखें 28 के आसपास आया था, फिर ये आज थोड़ा सा बाउंस बैक आया। लेकिन अभी फिलहाल ऊपर की बात करें, क्योंकि आज अपर सर्किट लगा है, जैसे कि हमने बात की, अभी इसका 21 दिन का मूविंग एवरेज वो भी जो है 1877 के आसपास है। तो ये लेवल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपसाइड के अंदर बात करें 1800 से लेकर 1900 का लेवल, एक ये पूरी की पूरी रेंज जो है इसको निकालना ज़रूरी है और तेज़ी के लिए। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा, और ये जो गिरावट आ रही थी इसी वजह से जो है शायद आ रही जो है ये आ रही थी, क्योंकि बाज़ार ने शायद जो है एक अंदाज़ा जो है हो सकता है कि लगा लिया हो कि ये रिज़ल्ट थोड़े से कमज़ोर आ सकते हैं, डिसअपॉइंट आ सकते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि ईयर ऑन ईयर रिज़ल्ट जो है इसको आप अच्छा जो है एक कह सकते हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो थोड़ा सा रिज़ल्ट जो है इसको डिसअपॉइंटमेंट कह सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट और रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटा है। अब यहाँ पर ज़रा देखें, सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो इसके ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं। सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की बात करें, कोई भी शेयर हो, ऐसा मुझे लग रहा है कि जो सपोर्ट एक सपोर्ट होता है वो अगर टूटता है तो उसके बाद का सपोर्ट होता है, वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। एक रजिस्ट्रेशन ऊपर की तरफ टूटता है तो उसके बाद का जो रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है, कोई भी शेयर हो, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इन सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। अब यहाँ पर जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है पहला, जो कि आज का है, वो है 1600 रुपये के आसपास का। उसके बाद जो है जो आज इसने सपोर्ट लिया 1550 के आसपास का, और उसके नीचे जो है तकरीबन 1480 रुपये के आसपास का जोन। शॉर्ट टर्म की बात करें तो अभी ये जो है इसके सपोर्ट दिख रहे हैं, और अभी क्योंकि पहले जो है ये 1600 रुपये के आसपास अभी भी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा था, लेकिन ये रिजल्ट थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट आए। तो अगर ये लेवल टूटता है तब की बात है, तो ये जो है इस लेवल के आसपास इसको सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है। और एक रेंज है 1300 रुपये से लेकर 1400 की, जो कि हमने देखा अभी बुलिंजर बैंड की जो निचली लाइन है उस लेवल के आसपास है। साथ साथ यहाँ पर एक तेज़ी आई, उसके बाद ये करेक्शन आया था, फिर इसने इस लेवल के आसपास, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है, यहाँ पर इस लेवल के आसपास जो है सपोर्ट लेने की कोशिश की थी।
1300 रुपये के आसपास, मतलब कि 1280 की या फिर उसके आसपास। तो ये जो एक रेंज जो है रह सकती है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर जाने में थोड़ा वक्त लग सकता है। अगर ये लेवल आता मतलब कि वो 1600 और 1500 टूटता है तो बीच बीच में बाउंस बैक भी आ सकते हैं, क्योंकि इसका RSI अभी भी कितना है, 36 के आसपास है। तो अगर RSI 30 या उसके नीचे जाता है तो वापस एक बाउंस बैक भी आ सकता है बीच बीच में। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन एरिया डेफिनेटली इसका जो है 1800 रुपये के आसपास का दिख रहा है। उसके बाद जो है तकरीबन 1860 के आसपास का जोन, और उसके ऊपर जो है फिलहाल अभी 1920 के आसपास का जोन। ये भी इसके जो है शॉर्ट टर्म के रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं। और बड़ा रजिस्ट्रेशन अभी जो है 2020 रुपये के आसपास का यहाँ पर दिख रहा है। और वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर जाने की संभावना थोड़ी सी कम दिख रही है। अगर बाई चांस सरप्राइजिंगली अगर बाउंस बैक आता है, ये तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो बात अलग है। बाकी अगर ऊपर जाता है तो भी जो है ये 1800 से 1900 का जो लेवल है उसको पार करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। वहाँ पर इसको रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है फिलहाल। और वैसे इसकी और भी कुछ अपडेट आएगी तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कल सवेरे या फिर दोपहर को, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।